वो डर गया। अगर हम बाइबल में देखते हैं प्रेरितों के काम में उसके 6 से 10 तक तो कौन लोग थे ये? सुनो क्या हुआ? पतरस भाग गया, वो डर गया। अगर बाइबल में हम देखते हैं पतरस डर गया। क्यों? किससे डर गया? वो यहूदी याजकों से, यहूदियों से वो डर गया। क्यों? परमेश्वर के वो संग रहता था, लेकिन ध्यान कहां था उसका? ध्यान था कि मैं परमेश्वर राजा बनेगा, मेरे पास ताकत आ चुकी है, मिराकल हो रहे हैं, लोग बढ़ चुके हैं, फाइनेंस हो रहा है उनका पूरा। ध्यान कहां चला गया? ध्यान कहां था? चला नहीं गया। उसका ध्यान था परमेश्वर से हटकर, उसकी बातों को वो सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। लेकिन जब उस हिस्से को हम देखते हैं जहां जहां उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, ये कौन लोग थे? ये लोग कौन थे जिसके पास उसने इनकार कर दिया? जब हम ध्यान से देखते हैं यूहन्ना 18 उसकी 12 से 17 तक, तो ये वही लोग हैं जो यहूदियों के याजक, महायाजक थे। ये कोई ऐसे नहीं थे कि उनको वो जानता नहीं था, या उसको पता ही नहीं था कि ये तो रोमन्स उसको उसी टाइम मार देंगे। नहीं, जब ध्यान इधर उधर होगा तो परमेश्वर की बात कमजोर लगेगी। ध्यान रखना, परमेश्वर की बातों पे आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 18 उसकी 12 से? यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਸ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਨਾਸ ਕਾਇਫਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਇਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਸੀ। ये ध्यान से सुनना, नाम है 2-3 जो मैं आपको चाहता हूं आप नोटिस करें। जो अनास है, कायफा है, ये रिश्तेदार है, पर उस साल का वो महायाजक वही था। और क्या हुआ? 12 को दोबारा से पढ़े। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ा, बांध लिया, बन के उसनु अनास को लियांदा गया। अनास एक नाम आया, इसको ध्यान से सुनना। और अनास कायफा दा सौरा सी। अनास कौन था? कायफा उसका ससुर था वो। ये 2 नाम। हाँ जी। अते उस साल दा कायफा प्रधान याजक सी। वो महायाजक था, प्रधान याजक था कायफा। 14 ਉਹ ਕਾਇਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। आगे आयत 15 शमौन पतरस ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। जब परमेश्वर को पकड़ के लेकर गए तो ये पीछे पीछे चला गया पतरस। क्या हुआ फिर? शमौन पतरस ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ प्रधान याजक ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। हाँ, जब परमेश्वर को पकड़कर लेकर गए तो पतरस पीछे गया, लेकिन दरवाजे तक गया, गेट तक, मेन गेट तक। आगे पर पतरस बाहर दरवाजे ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਰਪਾਲ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ। उस नौकरानी ने दरवाजे ते अंदर कहां लेकर गए? जहां परमेश्वर को लेकर गए थे। वो बाहर रुक गया क्योंकि वो डरा हुआ था। फिर किसी के थ्रू वो जब अंदर लेकर जाने लगे पतरस को, तो क्या हुआ?
ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। हाँ देखो, परमेश्वर के उसने जब बोला कि तू यीशु के चेलों में से एक ही है, तो क्या बोला इसने? पतरस ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं हाँ। हाँ, क्या किया पतरस ने? वो मुकर गया, इनकार कर गया। अगर आप इससे 5 आयतें पहले पढ़ो तो उसने तलवार से कान अलग कर दिया, उसका काट दिया। लेकिन यहां क्या हुआ? पतरस डर गया। पतरस को समझ नहीं आई। उसको लगा कि यहां तो सारा कुछ ही चेंज है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे, पतरस भाग गया, चला गया, मुकर गया। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जब उसको मिले, परमेश्वर क्रूस पे चढ़े, फिर मुर्दों में से जिंदा हो गए। जिंदा होकर जब परमेश्वर पतरस के पास गए और पतरस को, बाइबल में लिखा है, उन्होंने फूंका, उन्होंने इम्पार्टेशन की। जब इम्पार्टेशन कर दी गई, वरदान भर दिए, पतरस के ऊपर वरदान कर दिए परमेश्वर ने, इम्पार्टेशन कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ? जब उसने पवित्र आत्मा की ताकत को पा लिया, तो आगे क्या हुआ? अगर हम प्रेरितों की किताब 5 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? रसूलों के किताब 4 वही पतरस, वही सारे महायाजक और सारे उनके रिश्तेदार, क्या हुआ? लास्ट हफ्ते हमने क्या किया था कि पतरस जा रहा था, यूहन्ना पतरस, और एक लंगड़ा जन्म का वहां बैठा हुआ था, और जब उसने पूछा, उनकी ओर देखा उस लंगड़े ने कि कुछ मुझे मिलेगा, तो उसने कहा सोना चांदी नहीं। अपनी तरफ से उसने बोला कि सदा के लिए तुझे सोना चांदी देने वाला बना दूंगा। और वही पतरस ने क्या किया? उसको खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या? अब पतरस ने जब वो बड़ा चमत्कार किया, एक ही मिराकल, जब उसने, पतरस को समझ आ गई कि मेरा अपना जोर लगाने से, अपनी जुवतियां बनाने से कुछ नहीं होना, ना हुआ, तो उसने परमेश्वर की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसके बातों को समझा, परमेश्वर के शब्द को जब उसने लिया और परमेश्वर ने इम्पार्ट किया, ये जन्म का लंगड़ा जब उसने खड़ा कर दिया, तो पूरा शासन प्रशासन सब हिल गया। सब नीचे से लेकर ऊपर तक यरूशलेम पूरा हिला दिया उसने। एक मिराकल से, एक मिराकल तुम्हारे जीवन को चेंज कर सकता है। आमीन। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या देखा? मैंने देखा जो लोग ध्यान इधर उधर है उनका, उनको समझ नहीं आता ये इम्पार्टेशन क्या है, ये महासामर्थ्य इम्पार्ट करते हैं, वरदान, ये क्या है? मैं बोल रहा हूं, ओ ध्यान दो, परमेश्वर की ओर बढ़ो, तुम परमेश्वर के महासामर्थ को लो और उसके कामों को करो। उनको लगता है नहीं, शायद इसका कोई अलग कैप्सूल है जो हमारे जीवन में रातों रात चमत्कार होगा। जब तक तुम ध्यान अपनी तरफ रखोगे, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? वो पतरस ने एक बार परमेश्वर की जब महासामर्थ को लिया, एक चमत्कार ने क्या, सिर्फ एक चमत्कार, कि जन्म के लंगड़े को उसने जब खड़ा कर दिया, सारा यरूशलेम हिल गया। वो देखने लगे कि ये क्या हो गया। उसको इनकार नहीं किया उन्होंने। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन वो जेलसी करते थे। अब ये तो लोग सिंपल साधारण लोग थे, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मछुएरे थे, मजदूर लोग, और एक चमत्कार ने टोटल चेंज कर दी परमेश्वर के ताकत की कहानी को। यहां अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ये 4 वर्ष हैं,
आपको आज तुम्हारा वो कारण समझ आएगा तुम्हें कि क्यों तुम आज भी मुश्किलों में हो, क्यों तुम आज भी फंसे हुए हो, तुम्हारे चर्च फंसे हुए हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्या कारण है? वो कारण यही था। अब जब उसने ये समझ लिया तो वही लोग हैं उसके सामने, देखो क्या कर रहा है पतरस। वही कायफा, वही अनास जिससे शुकता था, घबरा रहा था। क्या लिखा हुआ है प्रेरितों की किताब में, रसूलों ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਚੈਪਟਰ ਵਚਨ ਤੋਂ 5 से। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ यरूशलेम ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। दूसरे दिन जब मिराकल हो गया तो सब इकट्ठे हुए कि ये क्या हुआ भाई। वो एक आपस में देख रहे हैं कि किसने किया ये। याद रखना, तुम यहां से महासामर्थ लेकर जा रहे हो, एक चमत्कार तुम्हारे सारा कुछ चेंज करके रख दे। आमीन। एक, और वो एक मिराकल आज होगा तुम्हारे जीवन में यीशु के नाम से। फिर क्या हुआ? अनास प्रधान याजक, हाँ? कैफा, यूहन्ना। देखो वहां पे कौन आ गया? वही अनास जो जीसस क्राइस्ट को पकड़कर लेकर गए। कायफा जिसको पतरस डरता था, पतरस डरते ने इनकार कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं जानता हूं। वो बिल्कुल आउट ऑफ, वो इतना डर गया, परमेश्वर को बार बार इनकार कर रहा है। और यहां पे क्या, वो जो चमत्कार किया वही पतरस था, वही कायफा, वही अनास। अब क्या हो रहा है? कौन कौन थे वहां पे? अनास प्रधान याजक, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर। देखो प्रधान याजक ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। सभी पूरा शासन प्रशासन जो भी वहां पे थे, महासभा के सब लोग, सब महायाजक, याजक, उसके पूरे घराने के सब लोग वहां पे थे। और क्या किया उन्होंने? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। पतरस को बीच में खड़ा कर लिया उन्होंने और पूछा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ? सुनो बात को, परमेश्वर क्यों तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए बेताब है? वो क्यों चमत्कार करना चाहता है? इसी बात को सुनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग पूछे, ओए तुम्हें तो लोग देखकर भी राजी नहीं थे, तुम्हारे घर में तो क्लेश था, तुम्हारे घर में गरीबी थी, तुम्हारे घर में नशा कर रहे लोग, तुम्हारे चर्च तो फेल है। और लोग पूछे, ओए कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, कैसे हो गया? और तुम गर्व से बोलो, यीशु ने किया है। हालेलुया। ये सुनने के लिए परमेश्वर बेचैन है। ये सुनने के लिए परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे जीवन में करने के लिए तैयार है। इसी बात को, शब्द को सुनने के लिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। यहां क्या हुआ फिर? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, वो सब बोल रहे हैं कि तुमने कैसे कर दिया? हो कौन हो तुम लोग, कैसे कर दिया? फिर क्या हुआ? तद पतरस ने पवित्र आत्मा नाल भर के, सबसे पहले पतरस ने पवित्र आत्मा से भर के, जब तुम पवित्र आत्मा से बाहर अपने दिमाग, शरीर, अपना सब कुछ लगाओगे तो बात नहीं बननी। लेकिन जब तुम इस बात को समझ गए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोलेगा और आज मैं अपने घर से अपने मिराकल को, अपने चर्च को डन कर दूंगा, उसी टाइम डन होगा वो। आमीन। यहां गलतियां क्या हुई थी पतरस से? क्योंकि उसका ध्यान अपनी तरफ था। अपनी तरफ नहीं ध्यान करना, परमेश्वर की ओर करना है। और परमेश्वर की ओर जब ध्यान करोगे, उसके मिशन की ओर, तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक,
पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी को चलाता है, पवित्र आत्मा जो सब कुछ करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपसे भी ज्यादा रेडी होकर बैठा हुआ है। यहां क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से भरकर क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, उनसे बोला, हे कौम ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ, हाँ, उन्होंने बोला, ओए तुम कौम के अगुए हो। आपको पता कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन वो बल नहीं होता कि तुम बोल पाओ, वो ध्यान नहीं, वो ईश्वरीय समझ नहीं होती कि तुम उसको समझ पाओ। लेकिन यहां क्या हुआ? पतरस ने जब पवित्र आत्मा से भरा तो उसने कहा, तुम कौम के अधिकारी हो। फिर हे ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, हाँ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, कि वो किस तरह चंगा किया गया है। वो पूछ रहे थे तो उसने बोला कि तुम किस बात के लिए हमें पूछ रहे हो? ये जो चमत्कार हुआ है इसके बारे में, कि ये कैसे चंगा हुआ है। तो वही लोग कायफा और सब महायाजक क्या करके बैठे थे? हाँ जी, क्या? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। सुनो, अब कायफा, अनास, क्या सिकंदर सभी थे वहां पे, वो फिर सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि वो उनको लगता था कि जीसस क्राइस्ट का तो चैप्टर क्लोज कर दिया हमने, उनको सूली पे चढ़ा दिया, अब कभी नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ? जहां जो जिस मिराकल ने सबको हिला दिया, सब इकट्ठे हो गए, वो झुंड बनाकर उसको पूछ रहे हैं। तो अब क्या हुआ? जब उसने बोला कि तुम सुनना चाहते हो, किसके थ्रू हुआ? तो सुनो, फिर उसने कहा, जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये हमने किया है। हालेलुया। वो फिर सिर पकड़कर बैठ गए कि उसको हमने खत्म किया है। अब कैसे हो गया? अब कैसे हो गया? मैं बोलता हूं, जीसस क्राइस्ट के नाम पर ही तुम्हारे जीवन में मिराकल होने हैं। आमीन। जब तुम्हारा ध्यान उस तरफ होगा, मैंने देखा है अपने जीवन में, या हमारे बीच में एक गवाही है, आप जानते हो सब, पास्टर रवि को। आप इस तरफ आ जाओ। पास्टर रवि को